नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के डिटरमिनर सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे उसके काइंड्स, डिटरमिनर, क्वांटिफायर्स। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का अर्थ होता है मात्रा या मात्रा सूचक या संख्या सूचक बोध कराने वाले या बताने वाले डिटरमिनर्स। तो इसमें आज हम लोग 4 डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा हमारा ऑल। ऑल एक डिटरमिनर है और इसका काइंड्स जानेंगे तो ये काइंड्स में आता है क्वांटिफायर्स। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है? संख्या या मात्रा बताना। संख्या या मात्रा बताना। क्लियर है? बताने वाला डिटरमिनर ऑल। क्लियर? तो अब हम लोग जानेंगे कि ऑल का मीनिंग क्या होता है। ऑल का मीनिंग है आपका सब। ऑल का क्या मीनिंग है? सब या सब के सब। सब के सब, जितना है उतना। सब का सब भी कह सकते हैं और सबका सब या सबका सब। क्लियर? यह संख्या और मात्रा दोनों बताता है। ये संख्या क्या बताता है? संख्या या मात्रा दोनों बताता है। दोनों बताता है। संख्या को नंबर, मात्रा को अमाउंट। संख्या को क्या बोलेंगे? नंबर और मात्रा को अमाउंट। तो अभी हम लोग 3-4 बात जाने कि ऑल क्या है, डिटरमिनर है, और काइंड्स ऑफ डिटरमिनर में जाएंगे तो ये क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स यानी कि संख्या या मात्रा बताने वाला। अब हम लोग चलते हैं ऑल का मीनिंग क्या होता है। सब या सबके सब, जितना है उतना सब। ये संख्या भी बताता है और क्या, ये ऑल जो है संख्या भी बताता है और क्या बताता है? मात्रा दोनों बताता है। और इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल के साथ ऑल के बाद हम लोग सिंगुलर नाउन, सिंगुलर या प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सभी ऑल की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और हमें इसको अपने ध्यान में रखना होगा। तो अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑल का एक और अर्थ निकला संपूर्ण या समूचा। संपूर्ण या समूचा। जैसे और भी हम कह सकते हैं कि ऑल के बाद द, माई, द का, माई का, दिस का, दिस का, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लेते हैं। ऑल ब्रैकेट में द प्लस प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा एक
फार्मूला आया। क्लियर है? हमें इसको याद करना चाहिए, अपने माइंड में रखना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ? मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और प्लुरल नाउन का मतलब क्या हुआ? जो गिनती कर सकते हो और संख्या में दो या उससे अधिक, संख्या में दो या उससे अधिक। क्लियर है? और इस प्रकार अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। ऑल सिटीज आर नॉइजी। ऑल सिटीज आर नॉइजी। क्लियर है? आप देखेंगे ऑल एक डिटर्मिनर है, सिटीज जो है वह प्लुरल काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? प्लुरल नाउन है। ये है आपका प्लुरल नाउन। और इस प्रकार से हमने जो यहाँ बताया था सूत्र में, ऑल के बाद क्या आ सकता है? प्लुरल नाउन। तो यहाँ आ गया। अब हमको देखना है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? ऑल द मिल्क या ऑल द फूड, ऑल द फूड, ऑल द फूड इज हॉट। ऑल द फूड इज हॉट। सभी भोजन गर्म है। यानी कि ऑल के बाद जो यहाँ द दिया गया हमने लगा दिया। और ये अनकाउंटेबल नाउन है फूड। फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी आ गया। तो प्लुरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन दोनों का हमने प्रयोग किया। इसके साथ ही हमने यहाँ बताया है कि हम ऑल के बाद सिंगुलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। किस नाउन का प्रयोग कर सकते हैं? सिंगुलर नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अभी हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे। सी इज विथ मी। सी इज विथ मी ऑल द डे। ऑल द डे। ऑल द डे। क्लियर है? यहां आप देखेंगे ऑल है, ये ऑल डिटर्मिनर है। और यहाँ डे जो है वह सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन। तो हम कह सकते हैं कि ऑल के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसका अर्थ निकलेगा संपूर्ण या समूचा। तो वह मेरे साथ है सारा दिन, यानी कि संपूर्ण दिन, दिन और रात दोनों मिलाकर संपूर्ण। वह मेरे साथ है सारे दिन। क्लियर है? तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ऑल एक डिटर्मिनर है, इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका अर्थ होगा संपूर्ण या समूचा। क्लियर? प्लुरल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सिटीज प्लुरल नाउन है, यहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम और भी लिख सकते हैं कि ऑल बुक्स आर न्यू। क्या लिख सकते हैं? ऑल बुक्स आर न्यू। तो सभी किताब क्या हैं? नए हैं। तो बुक्स यहाँ प्लुरल नाउन हुआ। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ ऑल के बाद फूड जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ इसका प्रयोग किया गया है। तो ये था ऑल का प्रयोग। आप लोग इसे अच्छी तरह से सीखेंगे। क्लियर है? और अब हम लोग सीखेंगे एक और डिटर्मिनर जिसका नाम है बोथ। ये सेकंड नंबर है, ये है आपका बोथ। क्लियर है? ये बोथ भी एक डिटर्मिनर है। क्लियर है? और यहाँ पर आप देखेंगे कि बोथ काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर में चले तो यह भी आपको
प्री डिटर्मिनर कहलाएगा। यानी कि एक ऐसा डिटर्मिनर जो डिटर्मिनर के पहले आए। ऑल भी एक प्री डिटर्मिनर है, वो भी आपको डिटर्मिनर के पहले आता है। जैसे ऑल द, तो द एक डिटर्मिनर था, उसके पहले ऑल आया, ठीक है। तो बोथ भी एक डिटर्मिनर है। काइंड्स में जाएंगे तो ये प्री डिटर्मिनर भी है और क्वांटिफायर्स भी है। तो इस प्रकार से अभी हम बोथ एक डिटर्मिनर है, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर में यह क्वांटिफायर्स भी है और प्री डिटर्मिनर भी है। क्लियर। अब बोथ का अर्थ क्या होता है? दोनों। बोथ का अर्थ क्या होता है? दोनों। क्या अर्थ होता है इसका? दोनों। यानी कि दोनों का कहने का मतलब है कि हमारे पास दो ही है। बोथ का प्रयोग करते हैं, बोथ का प्रयोग दो के अर्थ में करते हैं, दो के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी कि दो है और दोनों। बोथ के बाद द, माई, योर, दीज, दोज, इन सब का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो एक इसका फॉर्मूला निकालते हैं। बोथ के बाद हम द या दीज, दोज का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? प्लूरल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सूत्र है, एक फार्मूला है और हमको इसको याद रखने की ज़रूरत है। बोथ के बाद क्या आ सकता है? प्लूरल नाउन आता है। यानी कि प्लूरल नाउन के पहले हम बोथ का प्रयोग करते हैं। बोथ के बाद हमारा कुछ और भी डिटर्मिनर्स आ सकते हैं या डिटर्मिनर के पहले आने वाला है ये बोथ, इसलिए ये प्री डिटर्मिनर भी कहलाता है। क्लियर। तो अब हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे। जैसे एक कमरे में दो लड़कियां हैं और दोनों के दोनों चालाक हैं। क्लियर है। जैसे बोथ दी गर्ल्स, लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या दो ही है और दोनों चालाक है। बोथ द गर्ल्स आर क्लेवर। क्लियर है। तो हम देखेंगे बोथ के बाद जो ये गर्ल्स आया है ये प्लूरल नाउन है। क्या है ये? प्लूरल नाउन है। तो दोनों के दोनों, कितनी लड़कियां हैं कमरे में? दो, और वो दोनों चालाक है। क्लियर है। जैसे मेरे हाथ में दो गिलास हैं और इन दोनों गिलासों में आप देखेंगे पानी है। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं कि बोथ द ग्लासेस हैव वाटर। यानी आप देखेंगे बोथ के बाद ग्लासेस जो है ये प्लूरल नाउन है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें कि बोथ का मीनिंग दोनों, यानी कि दो के अर्थ में प्रयोग किया है। क्लियर। तीन हो तो नहीं, चार हो तो नहीं, केवल दो और दोनों के लिए। बोथ के बाद द, दीज, दोज, माई, योर आ सकता है और फिर उसके बाद प्लूरल नाउन का हम प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से। तो यहां पर बोथ द गर्ल्स आर क्लेवर, बोथ द ग्लासेस हैव वाटर। लेकिन इसमें एक नोट है कि बोथ के बाद हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है। सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं और न ही मटेरियल नाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल देखिए, बोथ द गर्ल इज गुड। यहां पर गौर करेंगे तो ये गर्ल सिंगुलर नाउन है, इसलिए ये वाक्य गलत है। इसी तरह से बोथ द वाटर लिख दें, मटेरियल नाउन होगा
वो भी क्या होगा, गलत होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग बोथ की जानकारी प्राप्त किए कि हम लोग उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग जहां ऑल और बोथ का प्रयोग सीखे हैं, वहीं पर मच और मेनी का भी प्रयोग हम लोग सीखेंगे। क्लियर। तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा आपका मच। ये क्या हो गया, मच। मच भी एक डिटरमिनर है, और काइंड्स ऑफ डिटरमिनर में जाएं तो ये क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स मतलब मच क्या बताता है, मात्रा। क्या बताता है, मात्रा बताता है। मच क्या बताता है, मात्रा। क्लियर है ना। मच हमारा क्या बताता है, मात्रा बताता है। मात्रा बताने वाला ये डिटरमिनर है। क्लियर। तो इसका हम लोग मीनिंग जानते हैं। मीनिंग होगा अधिक। क्या इसका मीनिंग होगा, मच का मीनिंग होगा अधिक। क्लियर है। मच का मीनिंग क्या होगा, अधिक। इसका प्रयोग हम लोग अमाउंट बताने में करते हैं। इसका प्रयोग क्या चीज में करते हैं, मच का प्रयोग हम लोग अमाउंट, अमाउंट मतलब मात्रा, अमाउंट बताने में करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग अमाउंट बताने में इसका प्रयोग अमाउंट बताने में करते हैं। क्लियर है। और इस प्रकार से हम लोगों के पास एक फॉर्मूला मिलेगा, मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है। तो ये स्टार है, ये बताता है कि इंपॉर्टेंट लाइन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। एक और अर्थ हो सकता है इसका डिफिनेशन कि जिसे हम किलो से, मीटर से, लीटर से माप सकते हो। क्लियर है। या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से मच के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, या हम लोग करते हैं। क्लियर है। आई डोंट हैव मच फूड। आई डोंट हैव मच फूड। आई डोंट हैव मच फूड। क्लियर है। तो मच एक डिटरमिनर है, क्वांटिफायर्स है। क्लियर यहाँ। और इसके बाद जो ये फूड आया है, ये तो आपका डिटरमिनर हो गया। और ये फूड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। फूड ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ हमने देखा कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन फूड आया। और एक और इसमें चीज़ दिखाई पड़ रहा है, वह है हमारा ये निगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ गौर करने की बात है कि मच का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। क्लियर। एक और देखेंगे, डू यू हैव मच मिल्क। डू यू हैव मच मिल्क। गौर करेंगे, यहाँ भी मच के बाद हमारा मिल्क जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और एक और गौर करने की बात है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। तो ये बात निकल कर आई कि हम मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले।
जो यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं। एक और कंडीशन इसका निकल कर आया कि हम मच का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य में करते हैं। ये भूलना नहीं है। तो हम नोट में लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं कि मच इज यूज्ड, मच इज यूज्ड, मच का प्रयोग करते हैं इन निगेटिव और निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? ये हमारा नोट हुआ। तो इस प्रकार से मच की सारी जानकारियां हम लोगों ने यहाँ प्राप्त की और अब हम लोग पढ़ेंगे मेनी। क्या प्रयोग करेंगे? मेनी। यहाँ ये 4th नंबर है, मेनी। क्लियर है? ये मेनी एक डिटर्मिनर है। मेनी क्या है? डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर का काइंड्स में अगर हम जाते हैं कि ये कौन सा काइंड्स है इसका, तो ये भी क्वांटिफायर्स है। यहाँ ये संख्या बताता है। क्या बताता है? संख्या। ये संख्या सूचक है, संख्या सूचक डिटर्मिनर है। कौन सा है ये? संख्या सूचक डिटर्मिनर है। क्लियर है? और अभी हम लोग देखेंगे तो मेनी जो है उसका अर्थ होता है अनेक। मेनी का क्या अर्थ होता है? अनेक। संख्या बताता है ना, ये क्या बताता है? संख्या। इसका अर्थ होता है अनेक। क्लियर है? यह संख्या बताने के लिए होता है। संख्या, संख्या बताने में वस्तुओं का, संख्या किसका? वस्तु या व्यक्ति। संख्या बताने में इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो हमें अभी दो बातें मालूम चली कि मेनी एक डिटर्मिनर है, काइंड्स में चलेंगे तो क्वांटिफायर्स है, इसका अर्थ होता है अनेक और इसका प्रयोग करते हैं संख्या बताने में। संख्या किसका? व्यक्ति का या फिर वस्तु का। तो अब हम लोग एक इसका फार्मूला निकालते हैं। मेनी प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। और गौर करेंगे, यहाँ हमने इसका स्टार दिया है, इसका अर्थ हुआ कि ये विशिष्ट है, इसे हमेशा माइंड में रखना है। गौर करेंगे एग्जाम्पल, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। मेरे पास अधिक दोस्त या बहुत सारे दोस्त नहीं है। तो यहाँ मेनी डिटर्मिनर है और ये फ्रेंड्स जो है प्लूरल नाउन है। क्या है ये? फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल नाउन है, फ्रेंड्स। और एक और गौर करने की बात है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ भी गौर करने की बात है आपका मच की तरह कि मेनी का भी प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं संख्या बताने के लिए, यानी कि प्लूरल नाउन को बताने के लिए। क्लियर? और एक और है कि जैसे हम इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव वाक्य में भी करते हैं। डू यू हैव मेनी बुक्स, मेनी बुक्स, डू यू हैव मेनी बुक्स। प्रश्न चिन्ह हो गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ भी मेनी है, एक डिटर्मिनर है। इसके बाद बुक्स जो आया है वह प्लूरल नाउन है, ये फ्रेंड्स की तरह प्लूरल नाउन है। और दूसरी चीज़ है कि ये इंट्रोगेटिव है। इस वाक्य के अंत में क्या है? प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये वाक्य भी हमारा इंट्रोगेटिव है।
तो मैनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ये हम नोट में लिख सकते हैं। मैनी इज यूज्ड, मैनी का इस्तेमाल करते हैं इन नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? मैनी के बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। यह भी नोट करने की बात है। मैनी के बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप लोग ये चारों अच्छी तरह से समझेंगे और घर पर अपना एक्सरसाइज भी बनाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम कैंडिडेट हैं।